एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी के सभी श्रेणियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक प्रश्न दिया था, तो उसमें से एक आध दो लोगों ने बस इसका आंसर दे पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर था वह क्या था उसे भी मैं बताऊंगा और आगे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उससे पहले सभी लोगों से निवेदन है कि पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग पुराने हैं उन लोगों से, सभी लोगों से, और जो लोग नए हैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि देखिए शेयर करने से आपका कुछ जाएगा नहीं और आपका कुछ लगेगा भी नहीं। उससे ये होता है कि फैमिली थोड़ी एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी की थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फ़ायदा ये होता है कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ कि राज्य निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह, समुदाय, समिति या सरकार का? तो एक लोगों ने सही आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा समिति। ठीक है, यानी राज्य जो है वह समिति का उदाहरण है। मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और सभी प्रकार की जो वीडियो हैं वह सभी आप देख पाइए। वहाँ देखने से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको वहाँ से जो प्रैक्टिस और जो थ्योरी है सभी से आपको वहाँ से कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप जाइए, सभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको सभी को देखिए जिससे कि आपको एक बेनिफिट मिल सके। राइट, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं जून 2010 का। तो कैसे प्रश्न आते हैं इसे भी आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न का जो एक्सपर्ट तैयार करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है और वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के माइंड को पढ़ना चाहते हैं कि कितने बच्चे जो हैं स्मार्ट हैं, उनकी स्मार्टनेसता को ही वो देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ये है कि संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। और बी है कि संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। सी है कि संस्कृति गौण है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। और डी, हम जो हैं वही संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है कि हम जो हैं वही संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह क्या है? हमारी सभ्यता है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? फटाफट आप आंसर भी बताते रहिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा जिससे कि आप उसे पुटअप कर सकें। तो एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं, समुदाय कहते हैं, समिति कहते हैं या राज्य कहते हैं? तो इन सभी का मैंने वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। जो ये सब प्रैक्टिस सेट है वो उन्हीं से लिया गया है जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ। ठीक है, वहीं से इन सबको प्रश्न में आया है, तो आप जा कर के उसे एक बार जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा समिति। क्या होता है? समिति, यानी जो एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित जो समूह होता है उसे हम लोग समिति कहते हैं। किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? तो यहाँ से आप देख सकते हैं जॉनसन, मैकाइवर, टैनबी या बर्जर। तो आप अपने आंसर जो है अगर कमेंट में नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना पेन और कापी लिए रहिए और उसी पर ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है आप उसे लिख लीजिए या टिक कर लीजिए, जिससे कि जब मैं आंसर पुटअप करूं तो आप उससे मिलान कर लीजिए, तो आप भी इस तरह से आगे बढ़ पाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो जाता है हमारा बी फॉर बॉय, यानी मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर मैकाइवर ने कहा था कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है जबकि संस्कृति आगे नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2009 का यहाँ पर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। सामूहिक जीवन, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी सदस्यता या निश्चित उद्देश्य। तो निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को आप पहचानिए कि वो क्या हो सकता है। सामूहिक जीवन हो सकता है, ऐच्छिक सदस्यता हो सकती है, अस्थायी सदस्यता हो सकती है या निश्चित उद्देश्य हो सकता है। तो क्या हो सकता है, देखिए जो सामूहिक जीवन है वह उन विशेषताओं को हम लोग समुदाय में रखेंगे जो सामूहिक जीवन है, लेकिन अस्थायी सदस्यता, निश्चित उद्देश्य और ऐच्छिक सदस्यता ये तीनों समुदाय की विशेषता नहीं है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी प्लेलिस्ट को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार। आपको इन सभी जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सब आप कर पाएंगे। तो प्लीज़ 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 आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से नंबर आप गेन वहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। ये निगेटिव फॉर्म में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म है। निगेटिव फॉर्म से मतलब ये हो जाता है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को वह निगेटिव फॉर्म में देता है, जिससे कि बच्चे भ्रमित तो हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। चर्च सेवा, विवाह, दहेज प्रथा या जुलूस। तो निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण है नहीं है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा जुलूस। तो जुलूस जो है वो सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, बल्कि विवाह, चर्च सेवा, दहेज प्रथा जो कहीं न कहीं ये लाभ का प्रोग्राम करता है वह हमारा उदाहरण मतलब सामाजिक संस्था का उदाहरण हो जाता है। तो जुलूस जो है ये सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है। प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियाँ। तो कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है। प्रथाएं है, विचारधारा है, सामूहिक अनुभव है या रूढ़ियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा बी फॉर बॉय, यानी विचारधारा। यानी जो संस्था का जो विकास का पहला चरण है वो होता है विचारधारा। ठीक है, बिना विचार के आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को चिन्हित करें। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि धर्म एवं नैतिकता, विज्ञान एवं तकनीक, प्रथाएं एवं परंपरा, जन रीतियाँ। तो भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को मतलब ये चिन्हित इसमें से करना है कि ये कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भौतिक चीज़ें ये धर्म नहीं हो सकता, ना ही नैतिकता हो सकती है, प्रथा और परंपरा भी नहीं हो सकता, जन रीतियाँ भी नहीं हो सकती, विज्ञान और तकनीक हो सकता है। आप लोग कक्षा 8वीं में भी पढ़ा होगा कि भौतिक वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। तो भौतिक संस्कृति विज्ञान से ही रिलेटेड होता है और तकनीक से। तो हमें भौतिक चीज़ें जैसे फैन हो गया, बनाया गया है विज्ञान के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो साइंटिफिक जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, ये सभी भौतिक संस्कृति में ही आती हैं। ठीक है, प्रश्न का लेवल कैसा है आप हमें कमेंट करके भी बताते रहिए। उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, कमेंट अगर नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन आप सिर्फ अपने उंगली को दबा देंगे तो शेयर हो जाएगा, तो जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। निम्न में से किसने लघु प्रथा तथा महान प्रथा की अवधारणा को दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकिम मेरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड या लुइस डूमा। तो निम्न में से किसने लघु प्रथा तथा
महान प्रथा की अवधारणा को दिया था? तो ये दिया था हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने दिया था। राइट, किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने दिया था। तो आज का प्रश्न कैसा लगा? उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।